हाँ, ये चारों पॉइंट आपके मिले हुए होने चाहिए। हाँ, मिल गए। श्वास को बाहर फेंकिए, पेट को पिचकाइए और नाभि के बीच में ये लाइन रखिए और 30 डिग्री कमर से उठते हुए मेढक की दशा बनाइए और यहां करिए कपालभाति। राठौर साहब अंगुलियां मिलाने को बोला मैंने, ऐसे मिलाइए। हाँ, और हटनी नहीं चाहिए। यहां जाके तो ऐसे हो गई, यहां ऐसे रखना है भाई साहब। वज्रासन में, अच्छा छोटा, ये मैंने अंगुलियां ये ऐसे लगवाई। गैप बहन जी, गैप आ रहा। हाँ, मिलाइए। और वहां जाके हटा क्यों रही हो? क्या डायबिटीज ठीक नहीं करनी? ये देखिए, मेरा पोस्टर देखिए। और यहां से मेढक की अवस्था में ये हटनी नहीं चाहिए वहां से। और आप करिए पैंक्रियाज पर प्रेशर करिए, कपालभाति। डायबिटीज रह जाए शरीर के अंदर, योग बदनाम हो जाएगा। चलो, सिखाने के लिए कह रहा हूं मैं, वापस आइए, सिखा देते हैं। मैं तो लगा रहूंगा आधा घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस आइए, पद्मासन लगाइए और पद्मासन में बैठकर डायबिटीज पर और थोड़ा प्रहार करते हैं। यहां पे रखिए, नाभि के ऊपर हिलाइए इसको, श्वास बाहर फेंकिए, मूलबंद लगाइए और अपनी ठोड़ी को आसन की तरफ लगा के करिए कपालभाति। माथा, ठोड़ी, नाक। चलो वापस आ जाओ। यह सिखा रहे हैं अभ्यास खाना खाने के 4 घंटे बाद या खाना खाने से पहले 40 मिनट पहले करना, घर पे करना, खूब करना, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अपने इस चक्र को ऐसे चलाते हैं, पीछे देखते हुए मूवमेंट कर लेते हैं, एक्टिवेट करते हैं बॉडी को श्वास के साथ। वापस आ जाते हैं। अब हम चलते हैं। अभी तक हमने क्या किया, हमारे 5 शरीर होते हैं। एक तो फिजिकल बॉडी है, माता के रज और पिता के वीर से जो हमको जन्म मिला, ये भौतिक देह है जो बाहर से दिख रही है। एक हमारी देह है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, जो भीतर के स्वास्थ्य है वो हमको दिखता नहीं है। ये तो दुनिया को दिखता है और लोग इसी को सजाने में, समाने में लगे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए का व्यापार इसके ब्यूटी पार्लर में खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो भीतर की हमारी सुंदरता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो अब हम चलते हैं भीतर की सुंदरता, इंटरनल ब्यूटी, अंदर की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता। तो उसके लिए काम कर, हमने थोड़ा वस्त्र का भी कर लिया, कपालभाति बहुत कर ली। अब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं 3 बार। मूल बंद को लगाएंगे, मलमूत्र द्वार को खींचना और ऊपर की तरफ खींचना, श्वास को बाहर फेंक देना। और उद्यान बंद, इसको कहते हैं उद्यान बंद। जब चिड़िया उड़ती है ऐसे तो पेट को पिचकाती है, आपको पेट को पिचकाना है। और उसके बाद आता है जलंधर बंद। जलंधर बंद, दिल्ली के ऊपर जलंधर है ना, तो इस शरीर के ऊपरी भाग में जलंधर, ऐसे याद रख लेना। तो तीनों बंदों के साथ बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। करिए इसको 3 बार, 7 बार, 11, 21 बार। विद्यार्थियों को तो बहुत करना चाहिए क्योंकि उनको सारी शक्ति ब्रेन में चाहिए होती है। सरस्वती की साधना करनी होती है और सन्यासियों को अपने ब्रह्मचर्य की साधना करनी होती है। तो इसको जितना अधिकतम कर पाए करें। बवासीर, भगंदर, गुप्त रोग बहनों के, भाइयों के, उसमें बहुत अद्भुत लाभ करती है ये
बाह्य प्राणायाम। धीरे से वापस आते हैं। यहाँ सीखने का काम है, अभ्यास जब समय मिले। एक प्रश्न है, बताइए। तीनों बंद लगाने के बाद हमारी सांसें चलेंगी या रोकना है हमें सांसों को? जब ये बंद लग गया, बाहर की श्वास को, बहुत अच्छा सवाल किया आदरणीय ने। क्या नाम भैया का? नरेंद्र सिंह। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने बहुत सवाल किया कि हमारी श्वासें चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो श्वास नहीं चलेगी। जलंधर बंद लगने पर कंठकूप को बंद करना होता है, कोई एक्शन होता नहीं है। श्वास को तो हमने बाह्य कुंभक कर दिया, बाह्य कुंभक, श्वास को बाहर फेंक दिया और यहाँ लॉक लगा दिया, नीचे लॉक लगा दिया, स्टोमच में लॉक लगा दिया। पूरी बॉडी में कोई भी प्राण वायु का संचरण नहीं होता है बाहर। लेकिन बीपी के हाई पेशेंट हैं, वो अधिक देर तक जबरदस्ती नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब करते हैं हम अगली क्रिया, अग्निसार। अग्निसार क्रिया में क्या करेंगे? मूलबंद लगाएंगे, पेट को पीछे पिचकाएंगे और इसमें नहीं लगेगा जलंधर बंद। ऐसे बैठ जाएं, पेट को आगे पीछे। वापस आ जाते हैं। और अब चलते हैं जिनको संगीत की साधना करनी है, जिनको गला ठीक रखना है, हकलाना तुतलाना ठीक करना है, थायराइड ठीक करना है, उनके लिए कपोत उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। तो कैसे करेंगे? जैसे कबूतर सांस को गुटर को गुटर को गुटर को यहाँ पे रगड़ खाते हुए इसको भी चले, श्वास को खींचें और रगड़ खाते हुए श्वास को बाहर फेंकें। वापस आ जाइए। अब करेंगे दीर्घ उज्जाई। ये थी कपोत उज्जाई, अब करेंगे दीर्घ उज्जाई। दीर्घ उज्जाई में श्वास नली को पिचकाते हुए और रगड़ खाते हुए श्वास को भरना। जितनी देर में भरा उतनी देर होल्ड और फिर उतनी देर में लेफ्ट साइड से धीरे धीरे प्राण वायु को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। धीरे से वापस आते हैं और अब चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ये प्रारंभिक है, फिर नाड़ी शोधन है, फिर इसके चार और रूप हैं, बाह्य कुंभक, अंतस कुंभक, पूरक, रेचक कुंभक, फिर इसके वेरिएशंस हैं बहुत बहुत। तो अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। लेफ्ट साइड से स्टार्ट और एंड भी लेफ्ट साइड पर ही होगा। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। अनुलोम विलोम प्राणायाम। चेहरे पे मुस्कुराहट, मूलबंद लगा हुआ, आसन सुखपूर्वक, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आप बहुत देर तक बिना तकलीफ के आराम से बैठ सकते हो, उस आसन का अपना अपना चयन करना।
धीरे से उल्टे साइड में कंप्लीट करते हुए वापस आ जाएं और इसका अभ्यास घर पर, कार्यालय में, टेलीविज़न देखते हुए और कुछ ऐसे कार्यों में संलग्न होते हुए जहां पर आपके एक हाथ फ्री हो, तो उसका अभ्यास हमें प्रतिदिन 20-25 मिनट तक इसका अभ्यास लाना चाहिए। तो हमारे शरीर की करीब 72,72,10,310 नाड़ी तंत्र को शुद्ध करता है। कहीं पर शरीर में गांठें हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, या पेन हो जाता हो कभी कभी हार्ट में, तो उस क्रिया को हमें अगर दबाना है, उस रोग को भगाना है, तो इसका अभ्यास 1-1 घंटे तक धीरे 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 करना चाहिए। जिन भाइयों को, बहनों को हार्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको इस क्रिया को धीमी गति से करना चाहिए और बाकी अभ्यास होने पर मध्यम गति से करना चाहिए। और जो साधक स्वस्थ हैं उनको तीव्र गति से करते रहना चाहिए। तो 3 घंटे अगर प्रतिदिन का अभ्यास करते हैं तो हमारी ये समस्त व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन समय का ध्यान रखें, विधि का ध्यान रखें। जब हम श्वास भरते हैं तो 3200 क्यूबिक सीसी का हमारे लंग्स का क्षमता कैपेसिटी है, उसमें पूरा इनहेल करें और फिर पूरा उसे खाली करें, तो हमारे लंग्स का एक एक सेल्स ऊर्जावान हो जाएगा।